प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट्स करके लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर साधारण लोगों को चुनते हैं असाधारण कामों को करने के लिए। ऐसे लोगों को जो बिल्कुल साधारण हैं, जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने के लिए, उनके जीवन से अपनी महिमा को लेने के लिए, उनके जीवन के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने के लिए, असाधारण कामों को करने के लिए, बड़े कामों को करने के लिए, अद्भुत कामों को करने के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा, यदि आप अपने आप को साधारण समझते हैं तो आज का वचन आपके लिए है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक वचन को हम लोग देखेंगे, आमोस की किताब, उसका 7 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्यास से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्ष का छांटने वाला था। दोस्तों, यहां पर आमोस अपने बारे में कुछ बातों को कह रहा है। एक भविष्यवक्ता से वो कुछ बातों को कह रहा है, और वो कह रहा है, मैं तो एक भेड़ बकरियों को चराने वाला गाय बैल का चरवा था, मैं तो गाय बैलों को चराने वाला व्यक्ति था और गुलर के वृक्ष का छांटने वाला व्यक्ति था। दूसरे शब्दों में, एक साधारण व्यक्ति था। मैं न तो एक भविष्यवक्ता था और ना ही मेरे बाप दादा कोई भविष्यवक्ता थे, ना ही मैं किसी भविष्यवक्ता का बेटा हूं। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं तो वृक्षों को छांटने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो गाय बैल का चरवाहा हूं। परंतु परमेश्वर ने उसे चुन लिया एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने के लिए, एक अद्भुत कार्य को करने के लिए। वो है भविष्यवाणी करने के लिए, परमेश्वर के वचन को इज़राइल पर प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया। और आज वो परमेश्वर के वचन को जब कह रहा है, भविष्यवाणियां जब कर रहा है, तो एक भविष्यवक्ता उसे रोक रहा है, भविष्यवाणी करने से रोक रहा है। तब वो अपने बारे में वहां पर बताता है कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं तुम्हारे लिए, इस देश के लिए भविष्यवाणियों को करूं। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। एक ये साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया, और ये किससे बातें कर रहा है? ये बातें कर रहा है एक भविष्यवक्ता से, और ये बातें कर रहा है एक राजा से। उनके विरुद्ध में ये भविष्यवाणी कर रहा है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, एक साधारण व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया ताकि वो राजा को लज्जित करे, ताकि वो एक भविष्यवक्ता को लज्जित करे। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो साधारण लोगों को चुनता है असाधारण कामों को करने के लिए, अद्भुत कामों को करने के लिए, बड़े कामों को करने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आप अपने आप को साधारण व्यक्ति समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आप सोचते हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप सोचते हैं कि मैं तो एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं तो छोटा सा काम करता हूं, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है ताकि वो उनके द्वारा अद्भुत कामों को करे। दोस्तों, हम भी एक साधारण व्यक्ति थे, हम भी बहुत साधारण व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर ने चुना, और आज प्रभु हमें पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। एक असाधारण काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से चुनेगा। इसलिए आप निराश न होएं, अपने जीवन में आप प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। हमारा परमेश्वर साधारण लोगों को चुनने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चुन रहा है, उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें, और अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में और हमारे कॉल सेंटर में आप भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ।
मेरा गवाही है कि मेरा पैर में सूजन हो गया था, मेरा वेट भी बढ़ गया था। मेरी बेटी ने अमृता सिस्टर पीके ब्रदर जी के पास में रिक्वेस्ट भेजी प्रेयर करने के लिए, और पीके ब्रदर जी और अमृता सिस्टर दोनों हमारे लिए प्रेयर किए और मेरा सूजन कम हुआ। और इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु यीशु को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा आदर जलाल प्रभु यीशु को देती हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। आप प्रभु को अपने जीवन में मौका दीजिए। सो प्रभु आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर प्रभु, कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु कि आपने मेरे परमेश्वर ये सुंदर सुबह प्रभु हम सब के जीवनों में जोड़ दी है। मेरे प्रभु रात भर में विश्राम दिया प्रभु, अच्छी नींद दी प्रभु, आपने सुकून भरी नींद दी प्रभु जी। और पिता हम सब की हिफाजत की, और ये नया दिन प्रभु हम सब के जीवनों में जोड़ दिया। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज की सुबह में हम सब एकत्रित हैं धन्यवाद की भेंटों को तेरे सम्मुख रखने के लिए प्रभु। आज आप हर एक के धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें प्रभु। हर एक जन प्रभु इस समय अपने जीवन से धन्यवाद को आपको दे रहा है। हाँ प्रभु, उनके जीवनों के लिए, इस नई सुबह के लिए, इस चमकती हुई सुबह के लिए प्रभु हर एक जन प्रभु तुझे धन्यवाद दे रहा है। हाँ प्रभु, इस धन्यवाद की भेंट को प्रभु आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग इस भोर के प्रकाश में मेरे खुदावन प्रभु इस संगति में, इस प्रार्थना में मेरे प्रभु शामिल है मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें और होने दीजिए परमेश्वर। तेरे वायदे के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार, तेरा वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, हमारे साथ संगति कर रहे हैं। आपने अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया प्रभु। हम धन्यवाद करते। बीते समय यदि कोई भी गलती, कोई भी गुनाह हुआ है तो प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु। आज के नए दिन में प्रभु नई बातों को आप हम सबके जीवनों में पूरा करें पिता। मेरे पिता, जब प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें भरे। पवित्र आत्मा आज के पूरे दिन भर में प्रभु आपके बेटे बेटियों के ऊपर हम पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल चाहते हैं, और चाहते हैं कि आज के दिन में वो जो कुछ भी काम करें वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर तेरी ज्ञान बुद्धि समझ को पाकर करने पाए प्रभु, ताकि वो हर एक गलती से, हर एक अपराध से, हर एक नेगेटिव बातों से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से बचकर प्रभु जी उस काम को करे जो तेरी नजरों में अच्छा और भला है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुबह में इस सुंदर से वचन के लिए, हमारे आत्मिक भोजन के लिए यीशु, जो आपने हम सबको दिया प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपका वचन जिस प्रकार यीशु मसीह इस समय आमोश प्रभु इस बात को कह रहे हैं प्रभु, जो कि एक साधारण व्यक्ति थे, और सच में मेरे परमेश्वर प्रभु कि तू असाधारण कामों के लिए साधारण मनुष्य को चुनता है परमेश्वर। एक अद्भुत काम के लिए प्रभु तू साधारण व्यक्ति को चुनता है प्रभु। जब तूने पिता गोलियत को मारने के लिए प्रभु तूने दाऊद को चुना मेरे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु हर एक उत्तम और बड़ी योजना के लिए प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को जो इस समय प्रार्थना में शामिल है चुना है प्रभु, ताकि असाधारण काम इनके द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, यदि आज ये समझते कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई काबिलियत नहीं परमेश्वर, परंतु फिर भी प्रभु आपने कहा है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हाँ मेरे प्रभु, आपने इन्हें चुना है ताकि प्रभु इनके जीवन से आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, बड़े बड़े कार्यों को, अद्भुत कामों को, असाधारण कामों को इनके जीवन से पूरा कर सके। धन्यवाद करते प्रभु इस समय प्रभु, जो भी नेगेटिविटी प्रभु इनके अंदर है, यीशु मसीह के नाम से हर एक नेगेटिविटी इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। मेरे प्रभु आप हैं जो अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर पिता। यदि प्रभु लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं, लोग इन्हें मूर्ख समझते हैं, लोग समझते हैं कि इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं, कोई हुनर नहीं, ये किसी योग्य नहीं, ये किसी काम के नहीं, तो प्रभु आज इन सारी बातों को हम नकारते हैं तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि प्रभु तू ही प्रभु साधारण लोगों को चुनता है अपने काम को करने के लिए मेरे परमेश्वर। और प्रभु आप इनके जीवन में उसी काम को करें जिस काम के लिए आपने इन्हें बुलाया। हाँ प्रभु, बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। आज के
दिन में मैं चाहती हूँ प्रभु आपका आनंद प्रभु जी इनके जीवन में आए, आपकी शांति, आपकी भरपूरी बहुतायत प्रभु इनके जीवन में आए, सुख शांति इनके जीवनों में आए प्रभु। और ये पूरे दिन भर में जो कुछ भी काम करे उस काम में ये सफलता पाए, और जहाँ कहीं भी जाए प्रभु दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी योजनाओं से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। आपकी सुरक्षा दायरे में हम आपके बेटे बेटियों को, उनके घराने को, उनके बच्चों को रखते प्रभु, और कहते प्रभु हर एक की आप रक्षा हिफाजत करें प्रभु जी। प्रभु आज के दिन में जो योजनाएं, जो प्लान्स प्रभु आज आपके बेटे बेटियों ने बनाए हैं प्रभु, उन्हें आप सफल करने में सहायता मदद करें प्रभु जी। हम विशेषकर प्रभु उन नौजवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जो इस समय नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी वो नीट का एग्जाम देने वाले हैं प्रभु जी, एक अच्छे लेवल को अचीव करने के लिए प्रभु एग्जाम देने वाले हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ आप उन्हें दें, और वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पिता उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस वो करें, और प्रभु उसमें क्वालिफाइड हो और तेरी महिमा करें परमेश्वर। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु उनकी सहायता करें, जितने बोर्ड एग्जाम जो बच्चे इस समय देने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी भी सहायता और मदद करें प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर प्रभु जी जहां कहीं भी आपके लोग जाएं प्रभु, आने जाने में और घर आने में सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन में विशेषकर प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य में अपने दान को दिया है, अपने बीज को बोया है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु 100 गुना आप उन्हें फलवंत करें, उनके खत्ते उनकी कमाई पर तेरी आशीष और बरकत हो। और प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने दिया है हर्ष आनंद के साथ में, उतना ही प्रभु आप उन्हें प्रभु 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें, और अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उनके ऊपर करें प्रभु। कोई भी भली वस्तु आपके लोगों से, आपकी प्रजा से छिपी ना रहे मेरे प्रभु जी। जितने लोग इस समय कर्जदार हैं प्रभु जी, उनके ऊपर कर्जे हैं परमेश्वर प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम परिवारों में है पिता, दिक्कतें परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह वो सारी बातों को दूर करें। और जितने भाई बहनों ने आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में और प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है यीशु मसीह के नाम से, एक एक प्रार्थना निवेदन प्यारे यीशु आपके आगे रखते हैं। हाँ प्रभु, आपके बेटे और बेटियों ने प्रभु ये रिक्वेस्ट दिया है, हम चाहते हैं कि आप उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहां कमी है आप वहां कार्य कीजिए प्रभु। जहां भी प्रभु जब वो बीमार है तो आप उन्हें चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे खुदावन। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं प्रभु, उनके शरीरों में यदि कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, यीशु के नाम से हम उन बीमारियों को पवित्र यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि इनके शरीरों को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोग जो काफी लंबे समय से इनके शरीरों में है नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सर से लेकर पैरों तक प्रभु तेरी चंगाई बहने लगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर प्रभु, अपने लोगों को शिफा प्रदान की प्रभु जी, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आपने छूकर चंगाई को दिया प्रभु। धन्यवाद पिता क्योंकि प्रभु आप अपने धर्मी जन की प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर। इस समय जितने लोग तुझसे प्रार्थना करें उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। धन्यवाद इस सुबह में आपने हम सबको आशीषित किया, हमारे साथ संगति की प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।